अस्सलाम वालेकुम जी। आज की इस वीडियो में एक बहुत ही अहम टॉपिक पे बात करेंगे। अक्सर ख़वातीन में, बच्चियों में आम देखने में आता है कि सिस्ट्स बन जाती हैं, जिन्हें पानी की थैलियां भी कहा जाता है। ख़वातीन, लड़कियां, बच्चियां परेशान होती हैं कि ये जो सिस्ट बन गई हैं, इसकी वजह से उनकी जो फर्टिलिटी है वो मुतासर तो नहीं होगी, हमल कंसीव करने में प्रॉब्लम तो नहीं आएगा, क्योंकि ये जो सिस्ट बनती हैं ये ओवरीज के अंदर बनती हैं, जिन्हें ओवेरियन सिस्ट कहा जाता है। और ओवरीज वो जगह है जहाँ से अंडे बनते हैं और एग्स बनते हैं, तो आगे हमल ठहरने का प्रोसेस चलता है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसको दो हिस्सों में, यानी अगर ये सिस्ट बनती हैं नौउम्र लड़कियों में, बच्चियों में जिनकी अभी शादियां नहीं हुई, तब उन्होंने क्या करना है। या अगर ये सिस्ट बन जाती हैं, जिन्हें पानी की थैलियां भी हम कह देते हैं, शादीशुदा ख़वातीन के अंदर जो हमल के लिए भी कोशिश कर रही हैं, तो कौन सी सिस्ट ऐसी हैं जो कि हमल के रास्ते में रुकावट बनती हैं, जिनका इलाज, ट्रीटमेंट ज़रूरी है और इसका इलाज क्या है। कौन सी सिस्ट ऐसी हैं जो खुद ब खुद ठीक हो जाती हैं, कब आपको परेशानी की ज़रूरत है, कौन सी दवाई खानी है, कब दवाई खानी है और कब ऑपरेशन करवाना है। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर, चैनल है आपके लिए डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो पहले हम बात करते हैं कम उम्र बच्चियों के हवाले से, जिनकी ओवरीज के अंदर ये सिस्ट बनती हैं, तो उनको क्या करना चाहिए। ये ओवेरियन सिस्ट या पानी की थैलियाँ आमतौर पे ओवरीज के अंदर बच्चियों में बन जाती हैं। बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। परेशानी उस वक्त होती है जब इसका साइज़ बढ़ने लगे, तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होने लगे इसकी वजह से, या ये सिस्ट जो पानी वाली सिस्ट होती हैं, इनका स्ट्रक्चर बदल जाए, ठोस चीज़ इनके अंदर कोई आ जाए, अदरवाइज़ ये खुद ब खुद ठीक हो जाती हैं। अब अगर 20 साल से कम उम्र लड़कियां हैं या गैर शादीशुदा लड़कियां हैं जिनके अंदर ओवेरियन सिस्ट बन चुकी हैं, तो इसका इलाज क्या होना चाहिए। क्या इसके लिए सर्जरी करवाना ज़रूरी है या वेट करना चाहिए। यहाँ पे एक चीज़ और भी जहन में रखिएगा कि सिर्फ पीसीओएस का होना हम ये नहीं कह सकते कि सिस्ट बन गई है। पीसीओएस में बहुत सारे छोटे छोटे इमेच्योर एग्स होते हैं, फॉलिकल्स होते हैं, जो सिस्ट की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, जबकि अलग से जो सिस्ट बनती है ओवरीज के अंदर, उसको देखने की, जांचने की, नापने की ज़रूरत होती है। और ये जो सिस्ट बनते हैं, इनका साइज अमूमन 3 या 4 सेंटीमीटर से अगर बड़ा है तब हम इसको सिस्ट कहेंगे। पॉलीसिस्टिक में ऐसा नहीं होता। जिन बच्चों में पॉलीसिस्टिक ओवरीज होती हैं उनमें सिस्ट बन सकते हैं, लेकिन ये सिस्ट अमूमन वक्त के साथ साथ या एक पीरियड से दूसरे पीरियड तक खुद ब खुद ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन इस सिस्ट के लिए उन्हें सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती, ना ही डॉक्टर से कोई बहुत ज़्यादा दवाई लेने की ज़रूरत होती है। सिर्फ हार्मोन्स को बैलेंस करना होता है। हार्मोन को बैलेंस करते हैं तो ये सिस्ट खुद ब खुद ख़त्म हो जाते हैं। अब सवाल ये है कि कौन से सिस्ट ऐसे हैं जिनके लिए सर्जरी या फॉलोअप ज़रूरी होता है। तो अगर कम उम्र बच्चियां किसी ऐसी शिकायत के साथ आती हैं कि पेट के निचले हिस्से में शदीद दर्द और भारीपन का एहसास होता है, फिर अल्ट्रासाउंड किया जाता है, तो अल्ट्रासाउंड के अंदर 4 से 5 सेंटीमीटर का सादा सिस्ट मौजूद है। ये सिस्ट क्लियर भी हो सकता है, हेमर्जिक भी हो सकता है, दर्द हल्का हल्का आपको महसूस हो रहा है, तो ऐसे सिस्ट के लिए सर्जरी करवाने की ज़रूरत नहीं होती, ना ही लेप्रोस्कोपी, ना ओपन सर्जरी, ना की होल सर्जरी। तो ऐसी सूरत में आपने वेट करना होता है, दर्द की दवाई आपको दी जाती है और ये सिस्ट खुद ब खुद ख़त्म हो जाते हैं। फॉलोअप अलबत्ता ज़रूर आपने करना होता है। 3 महीने के बाद अपना अल्ट्रासाउंड करवा के देख लें कि सिस्ट का साइज़ कैसा है। अगर सिस्ट का साइज़ वही है और आपको किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं है, तब भी परेशानी की ज़रूरत नहीं होती। समटाइम्स डॉक्टर आपको कुछ गोलियां भी देते हैं। ये आमतौर पे ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं, जो कि माने हमल दवाइयाँ हमल रोकने के लिए इस्तेमाल होती हैं। नौउम्र बच्चियों में भी ये दी जा सकती हैं। ये गोलियां बहुत मौसर होती हैं, हार्मोन्स को कंट्रोल कर लेती हैं, पीरियड्स को बाकायदा कर देती हैं। 2 से 3 महीने जब आप ये खाती हैं तो सिस्ट खुद ब खुद ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने फॉलोअप स्कैन करवाया है, सिस्ट का साइज 4 से बढ़ के 8 सेंटीमीटर हो गया है या 10 सेंटीमीटर तक पहुंच गया है, या सिस्ट की जो साख्त है, जो स्ट्रक्चर है, वो तब्दील हो गया है, पानी जैसा नहीं रहा, कुछ ठोस चीज़ उसके अंदर नज़र आना शुरू हो गई है, तो ये ख़तरे की बात हो सकती है। ऐसे मरीजों को सिस्ट के साथ बहुत शदीद किस्म का दर्द भी होता है, सिस्ट रप्चर भी हो सकता है, फट भी सकता है।
तो अगर सिस्ट की साख्त बदल जाए, साइज पहले से ज़्यादा बढ़ जाए, 4 से 5 सेंटीमीटर से ऊपर चला जाए, ठोस हिस्सा उसके अंदर कोई नज़र आना शुरू हो जाए या दर्द आपको शदीद हो, अचानक हो, तो ऐसी सूरत में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की ज़रूरत हो सकती है। जो गैर शादीशुदा बच्चियां हैं ओपन सर्जरी ना करवाएं, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी प्रेफर करें ताकि पेट के ऊपर निशान ज़्यादा ना पड़ें। तो इन शॉर्ट कम उम्र बच्चियों के अंदर भी हर सिस्ट के लिए सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती। ज़्यादातर सिस्ट खुद ब खुद ख़त्म हो जाते हैं। इवन के कम उम्र बच्चियों में एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट भी हो और वो हमल का इरादा ना रखती हो, तब भी इसका इलाज दवाई से किया जा सकता है। आमतौर पे ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स जो फैमिली प्लानिंग सेंटर से भी आपको मिल जाती हैं, 3 महीने का कोर्स बच्चियों को करवाया जाता है। 3 महीने का ये कंट्रासेप्टिव का कोर्स करने से सिस्ट का साइज भी कम हो जाता है और दर्द भी ठीक हो जाता है। अब बात कर लेते हैं शादीशुदा खवातीन के अंदर अगर ओवेरियन सिस्ट बन जाती हैं और वो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हैं, तब क्या वाकई सिस्ट के मौजूद होने से हमल नहीं ठहरता? तो ये चीज़ तो आपको पता ही है कि सिस्ट जो बनते हैं ओवरीज में बनते हैं, ओवरीज से अंडा निकलता है। तो जब शादीशुदा खवातीन में ओवरीज के अंदर सिस्ट बने हुए हैं तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि हर सिस्ट हमल के रास्ते में रुकावट नहीं बनता। ज़्यादातर सिस्ट फंक्शनल सिस्ट होते हैं, ऐसे सिस्ट जो कि माहवारी के चक्कर के दौरान बनते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, और खुद ब खुद ख़त्म हो जाते हैं। ये सिस्ट आमतौर पर सिंपल होते हैं, साफ़ होते हैं, पानी की थैलियाँ होती हैं और बहुत सी खवातीन में ये बनते हैं और बगैर किसी इलाज के ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन अगर शादीशुदा खवातीन के अंदर ओवरीज के अंदर छोटे छोटे सिस्ट बन जाएं जिनकी वजह से माहवारी टाइम पे ना आना, ओवुलेशन का ना होना, इसको पॉलीसिस्टिक ओवरीज कहते हैं। तो अगर पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं, पीसीओएस है, तब हमल ठहरने में रुकावट हो सकती है क्योंकि आपकी ओवुलेशन प्रॉपर नहीं हो रही होती, एग मैच्योर नहीं होता, रिलीज नहीं होता। अब यहाँ पे भी अल्ट्रासाउंड का रोल आता है। शादीशुदा खवातीन के अंदर भी अगर कोई सिस्ट बना हुआ है और उसका साइज़ बहुत बड़ा है, 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, 5 से 10 सेंटीमीटर के बीच में है या इससे भी ज़्यादा है, तब आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना होता है क्योंकि आमतौर पे जो बड़े सिस्ट होते हैं वो आपके लिए ख़तरनाक हो सकते हैं। आपकी ओवरीज का जो फंक्शन है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो शादीशुदा खवातीन के अंदर भी अगर तो सिस्ट बहुत ज़्यादा बड़े बने हुए हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, तब लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर सिस्ट छोटे हैं, फंक्शनल सिस्ट हैं, क्लियर हैं, तब जस्ट आपको अपने हार्मोन्स को कंट्रोल करना होता है। कंट्रासेप्टिव पिल्स आपके लिए काम करती हैं ऐसी सूरत में और फॉलो अप आपको करना होता है। या अगर पीसीओएस वाले आपके लिए सिस्ट हैं, तब हमल ठहरने में रुकावट हो सकती है। ऐसी सूरत में डॉक्टर आपको ओवुलेशन इंडक्शन देते हैं जिसमें लेट्रोजोल या क्लोमिड जैसी गोलियां आपको दी जाती हैं ताकि आपकी ओवरी से अंडे सही तरह मैच्योर हो सकें और निकल सकें। अगर एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट है या कम्प्लेक्स सिस्ट है तब लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की ज़रूरत होती है। तो टेक होम मैसेज ये है कि हर सिस्ट के लिए ऑपरेट करवाने की ज़रूरत नहीं होती। हर ओवेरियन सिस्ट आपकी फर्टिलिटी में रुकावट नहीं बनती। सिंपल जो फंक्शनल सिस्ट होती हैं खुद ब खुद ख़त्म हो जाती हैं। पीसीओएस है या एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट है तब डॉक्टर के साथ फॉलोअप करना ज़रूरी होता है। मुनासिब तशखीस से, हार्मोन को तवाज़न में रख के, अपने लाइफस्टाइल से, फर्टिलिटी ट्रीटमेंट से शादीशुदा खवातीन में भी अगर सिस्ट हैं तो प्रेगनेंसी के अमकानात बढ़ाए जा सकते हैं। वीडियो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।